नेता जो खुद को आम आदमी कहता है और उसी पर यह आरोप लगता है कि उसने जनता के पैसे से अपने लिए एक आलीशान महल बना लिया। सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है ना? तो चलिए आज दिल्ली की सियासत में भूचाल लाने वाले इसी राजनीतिक विवाद की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल घर, 6 फ्लैगस्टाफ रोड। दिल्ली के ऐतिहासिक सिविल लाइंस एरिया में बना ये बंगला दशकों से सत्ता का एक अहम केंद्र रहा है। नियम के हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसे अपने कार्यकाल के दौरान रहने के लिए ये सरकारी बंगला मिलता है। तो सवाल यही उठता है कि एक सरकारी बंगले को शीश महल जैसा नाम क्यों दिया गया, मतलब पैलेस ऑफ मिरर्स। ये नाम तो मुगल बादशाहों के आलीशान महलों की याद दिलाता है। और सबसे बड़ा आरोप यही है कि इस आलीशान सपने को सच करने के लिए आम जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया गया। चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। कहते हैं ना, किसी भी घोटाले की जड़ अक्सर आंकड़ों में ही छिपी होती है, और इस केस में जो आंकड़े सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। देखिए, कोई भी सरकारी काम होता है तो पहले उसका एक बजट बनता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले के रेनोवेशन का शुरुआती बजट था करीब 7.5 करोड़ रुपए। अब ये याद रखिए कि CAG सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाली एक बहुत ही अहम और इंडिपेंडेंट संस्था है। तो ऑफिशियल तौर पर लगभग 8 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। लेकिन जो विपक्षी दल थे BJP, उन्होंने आरोप लगाया कि असली खर्चा इससे कहीं ज्यादा था। उनके मुताबिक इस बंगले पर 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच गया। अब सोचिए, जो काम 8 करोड़ में होना था वो 45 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? आरोपों के मुताबिक पैसा इन चीजों पर बहाया गया। करीब 1.9 करोड़ रुपए तो सिर्फ वियतनाम से मंगाए गए मार्बल, ग्रेनाइट और फैंसी लाइट्स पर खर्च हो गए। किचन पर ही 1.5 करोड़ लगा दिए। और ये सुनिए, करीब 95 लाख रुपए के तो सिर्फ पर्दे लगवाए गए। जरा सोचिए, 95 लाख रुपए! इतने में तो दिल्ली जैसे शहर में एक आम इंसान का पूरा घर बन जाता है। ये आंकड़े बस एक झलक हैं उस खर्चे की जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इस खर्च पर पॉलिटिकल हंगामा तब और बढ़ गया जब CAG रिपोर्ट सामने आई। मार्च 2024 में विपक्षी नेताओं ने इस रिपोर्ट को नैतिक पतन का दस्तावेज कह डाला। किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए ये एक बहुत गंभीर आरोप था। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई। अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ। वो कौन सी आलीशान चीजें थीं जिन पर करोड़ों खर्च करने के आरोप लगे? ये वो तस्वीर है जिसने आग में घी डालने का काम किया। इसे राजनीतिक विरोधियों ने जारी किया था। आप खुद देख सकते हैं, इसमें चमकता हुआ मार्बल का फर्श और महंगी फिनिशिंग साफ नजर आ रही है। इसी तरह की तस्वीरों और वीडियोस के आधार पर बंगले की शाही शानो शौकत के दावे किए गए थे। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आरोपों के मुताबिक घर के हर कोने में, यहाँ तक कि बाथरूम तक में 75 बोस के सीलिंग स्पीकर्स लगाए गए। एक पर्सनल जिम, स्पा और जकूजी बनाने की बात भी सामने आई। और तो और सोने की परत चढ़ी टॉयलेट सीट्स तक के आरोप लगे। 1.5 करोड़ की किचन और 95 लाख के पर्दों की बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। और मामला सिर्फ घर के अंदर की चीजों तक ही नहीं रुका। आरोप ये भी लगे कि मुख्यमंत्री आवास को और बड़ा और भव्य बनाने के लिए आसपास के 8 सरकारी बंगलों और फ्लैट्स को तोड़ दिया गया। मतलब सरकारी संपत्ति को ही नष्ट कर दिया गया ताकि एक और बड़ी और आलीशान संपत्ति बनाई जा सके। इन आरोपों का असर सिर्फ टीवी डिबेट्स और अखबारों की सुर्खियों तक नहीं रहा। इसके बहुत बड़े राजनीतिक परिणाम भी हुए। इसमें ऑफिशियल जांच से लेकर चुनाव के नतीजों पर असर तक सब कुछ शामिल था। हमने पहले CAG की बात की, पर यह समझना जरूरी है कि इसकी रिपोर्ट इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं आती। ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है। इसका काम ही है सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखना। इसलिए जब CAG किसी खर्च में गड़बड़ी की बात करती है तो उसे पूरे देश में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। अब इस टाइमलाइन से समझिए कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं हुई। पहले CAG की रिपोर्ट आई जिसमें पैसों की गड़बड़ियों का जिक्र था। इसके बाद देश की एंटी करप्शन एजेंसी CVC ने जांच के आदेश दे दिए। फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में शानदार रेनोवेशन की बात कही।
और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सबका सीधा असर पार्टी की इमेज पर पड़ा, जो फरवरी 2025 के चुनावों में एक बड़ी हार की वजहों में से एक बना। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पक्ष भी है। इन गंभीर आरोपों पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना था और अब इस मामले का भविष्य क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री का घर करीब 80 साल पुराना था, जिसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी और सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से उसे अपग्रेड करना बहुत जरूरी था। उन्होंने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर हुए खर्च की भी जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इन सभी आरोपों को एक राजनीतिक साजिश बताया ताकि उनकी सरकार के अच्छे कामों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और ये विवाद सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ वक्त बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए चंडीगढ़ में भी एक शीश महल 2.0 बनाने के आरोप लगे। इससे ये मामला एक बार फिर से नेशनल हेडलाइंस में आ गया। हालांकि इन आरोपों का भी खंडन किया गया। तो ये थी शीश महल विवाद की पूरी कहानी, आरोपों, सफाई और दावों की। लेकिन ये मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। एक जनप्रतिनिधि के लिए जरूरत और जनता के पैसे से की जाने वाली निजी लग्जरी के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, इस पर सोचना बहुत